साल पहले जब ब्रिटिश काल का समय था तो अंग्रेजों का पूरे भारत पर कहर था। उनके कहर से सभी भारतवासी दुखी थे। जो कोई भी उनके खिलाफ बगावत करता तो वो उसे बदबूदार जेल में बंद करते थे और पूरे शरीर पर कोड़े बरसाते और उन पर खूब जुल्म करते। ऐसे ही एक दिन, आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों की हुकूमत के गुलाम बने रहेंगे? 10 साल से इस बदबूदार जेल में सड़ रहे हैं। 10 साल बाद आखिरकार परसों हमें आजादी मिल ही जाएगी, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो अपने बच्चों से जाकर मिलूंगा सबसे पहले। 10 साल में तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके होंगे। 1 दशक हो गया मुझे उन्हें देखे हुए। झूठे आरोपों में फंसने के कारण मोहन और रंजन को जेल में कैद कर लिया गया था। 10 साल तक सजा भोगने के बाद आज उनके छूटने का दिन था। चलो, आज तुम्हारी सजा खत्म हुई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी भी कोई गुनाह नहीं करोगे और ना ही वापस कभी जेल में जाओगे। रंजन और मोहन स्कूल के समय से दोस्त थे और एक ही गांव में रहते थे। जेल से छूटने के बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर आते हैं। आप आ गए जी, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। बाबा, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? अरे विमला, अपना बबलू कहीं दिखाई नहीं दे रहा? मोहन के इतना पूछते ही विमला फूट फूट कर रोने लगती है। हमारे बबलू को पीलिया हो गया था जी, और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैं अपने बबलू को बचा नहीं पाई। लोग हमारी मदद करने की जगह हमें एक अपराधी का परिवार कहकर ताने मारने लगे और उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की। मेरा बबलू, ये नहीं हो सकता। मोहन किसी तरह खुद को संभालता है। अगले दिन मोहन और रंजन काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह थी उन दोनों का जेल में रह कर आना। पूरा कस्बा, गांव, शहर सब छान लिया, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं है। काम की कमी नहीं है मोहन, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी हमें अपराधी समझकर काम नहीं देना चाहता। रंजन, वो देखो, वहाँ एक ढाबा है। अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या पता वहाँ हमें कोई काम मिल जाए। रंजन और मोहन को वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगती है और वो खाली हाथ घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। ये सब हमारे जेल जाने के कारण हुआ है। न हम जेल जाते और न ही हमारे साथ ये सब होता। चलो तो फिर उसी जेल। रंजन और मोहन गुस्से में जेल पहुंचते हैं और उस ब्रिटिश अधिकारी से मिलते हैं। तुमने हमें झूठे आरोप में 10 साल तक जेल में रखा, जिसकी वजह से हम दोनों की हर जगह बदनामी हुई और हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा, और हमारा परिवार बेचारा गरीबी और भुखमरी से मर रहा है। कुछ भी हो, हमें काम दो। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसे कैदियों से, जो यहाँ आकर हमसे काम की भीख मांगता है। क्या हमारे जैसे और भी हैं? मोहन और रंजन उन सभी कैदियों की खोज में लग जाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो उन सभी को ढूंढ निकालते हैं जो उस जेल से सजा काट कर गए हुए होते हैं। जेल से छूटने के बाद हम सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम सब एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मोहन भैया, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ काम आता है और ना ही उतने पैसे हैं कि हम किसी काम पर लगा सके। बिल्कुल सही। और तो और समाज ने भी हमको ठुकरा दिया है। ना ही कोई हमें काम देगा और ना ही कोई उधार। तुम सबको खाना खाने के अलावा भी कोई काम आता है या नहीं? आता है ना साहब, ये अपना हरिया खाना बड़ा अच्छा बना लेता है। क्या क्या कहा तुमने? खाना बनाना? फिर तो हम इसके हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे मोहन? एक ढाबा खोलकर? ढाबे पर खाना बनाना? ना बाबा ना, इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। किसी भी काम को करने से पहले ही पीछे हट गए हरिया भाई। अरे एक बार कोशिश करने में आखिर क्या बुराई है? लेकिन ढाबा खोलने के लिए हमें जगह भी तो चाहिए होगी। जगह की चिंता तुम मत करो। गांव के साथ लगे हाईवे के किनारे मेरे पुरखों की जो जमीन है, हम कल ही वहां मिलकर ढाबा बनाएंगे। रंजन और मोहन हाईवे किनारे बसी जमीन पर बांस की लकड़ियों से एक ढाबा बनाते हैं। साथ ही उसे एक जेल जैसा लुक देते हैं और उसे बड़े ही अच्छे ढंग से तैयार कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनका जेल वाला ढाबा चलने लगता है। हाईवे पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियां और वाहन बिना उस ढाबे पर रुके आगे नहीं बढ़ते थे। दरअसल जिस जमीन पर ढाबा बना था उसमें कुछ जादुई शक्तियां दबी हुई थी, जिस वजह से उस ढाबे में जो भी खाना खाने आता वो दोबारा जरूर आता। एक बार शहर से एक बड़ा बिजनेसमैन उनके ढाबे पर आकर रुका। अरे भाई, नाम ही जेल ढाबा है या कहीं खाना भी तो जेल जैसा नहीं है ना? पहले आप चखिए तो साहब। खाना चखते ही वो बिजनेसमैन मानो उस ढाबे का दीवाना हो जाता था और उसने उस ढाबे को 5 लाख का चेक इनाम के तौर पर दे दिया। मोहन और उसके साथी अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश थे। उनकी और उन सबके परिवार वालों की माली हालत काफी ठीक हो गई। दूसरी तरफ ब्रिटिश जेलर के कानों तक उस ढाबे की खबर पहुंच गई। क्या जेल के नाम पर ढाबा? उन कैदियों की इतनी मजाल? एक काम करो, खाने में नशे की मिलावट करने के जुर्म में
उन सबको अरेस्ट कर लो। अब एक और झूठे जुर्म में उनको 10 साल के लिए अंदर डालूंगा। अगले दिन ब्रिटिश अधिकारी नशे की पुड़िया मिलने के झूठे आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लेता है। तुम सबको मैं खाने में नशा मिलाने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ। तुम लोग जेल में सड़ने के लायक ही हो। तभी वहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उन अधिकारियों को वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अगर हमारे इन बच्चों को या इनके ढाबे को कोई नुकसान पहुँचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए बुड्ढे, बड़ी जुबान चलाता है। हाँ, रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझको। जैसे ही वो पुलिस वाला उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से हवा में उड़ते हुए डंडों से उनकी पिटाई होने लगती है और वो सभी पुलिस वाले हाथ जोड़कर कहते हैं, माफ कर दीजिए हमें। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, डंडों से उनकी पिटाई खुद ब खुद कैसे होने लगी? मोहन, हम जादुई शक्तियाँ हैं जो इस ढाबे की जमीन में बसी हैं। जब तक ये ढाबा यहाँ है तब तक कोई भी तुम्हारे इस ढाबे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और ना ही तुम सबको इस काम में कभी कोई घाटा होगा। जादुई शक्तियाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन पुलिस वालों को वहां से भगा दिया। गांव वालों के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर मोहन और उसके साथियों की आंखें भर आई। अब वो खुश थे कि अब उन्हें भी समाज में वही इज्जत और वही प्यार मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कई साल पहले खो चुके थे।